सचिन के पास चला जाए और उनसे जाना जाए वो आज कौन सा स्टॉक ढूंढ के लेकर आए। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग। रडार पे कौन सा प्रिफर्ड आइडिया? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर इंडिगो में हम पिछले हफ्ते से एक ट्रेड लॉन्ग पे है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है लगभग 4600 के आसपास का, वो काफी स्टेबल है। एंड जिस तरीके से प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम इस हफ्ते में भी कंटिन्यूड रहेगा। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक फ्रेश लेवल ऑफ सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रही है 4675 के आसपास। तो अगर थोड़े से भी डिक्लाइन होते हैं तो 4700 तक खरीदारी करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 4900 के पहले कोई मेजर डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। सो आज के लिए भी मुझे लग रहा है 4905 के टारगेट के लिए मोमेंटम चेस करना है 4675 के स्टॉप लॉस के साथ। इंटरग्लोब एविएशन सचिन का प्रिफर्ड आइडिया पिछले हफ्ते भी वाकई मेंशन करा था बार बार, और ये देखिए बढ़िया मूव्स इवन फ्राइडे को बने थे। 5% की तेजी और सचिन का आज भी एक प्रिफर्ड पिक। सचिन ओएनजीसी जरा देखिएगा भाई, प्रोडक्शन स्टार्ट होना प्लस कच्चा तेल भी उफान में है वापस, क्योंकि मिड ईस्ट क्राइसिस आ रहे हैं। कैसा लग रहा है प्लेस्ड? आशीष जी, अगर हम मंथली चार्ट को देखें तो वहां पर क्लियरली जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस था 2014 का, वो रेजिस्टेंस जिसने इस महीने में पिछले महीने में पार किया था, वहां पे एक अच्छी रैली बनी थी। उसी लेवल के आसपास एक पुल बैक अभी जनरेट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छे खरीदारी करने का मौका होगा। 300 लेवल तक यहाँ पर सपोर्ट्स वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है ऑन डिक्लाइन। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 385 के भी पार हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 296 के आसपास लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से फिलहाल इसका डेटा प्लेस्ड है, थोड़े से स्लिपेजेस हो सकते हैं। ओके सो 320 310 के जोन में अक्यूमुलेट करें। ओके, चलिए। अच्छा सचिन, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका क्विक सिंगल। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑटो में एक अच्छी तेजी बन सकती है। हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले हफ्ते में काफी अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था, और जिस तरीके से इसकी ओपनिंग इसने रखी है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट होगा ये। लगभग 1120 तक की अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगी, तो खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1077 के आसपास प्लेस करना है एंड फ्रेश एडिशंस करने हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। 1087 पे टाटा मोटर्स। सचिन, क्या इस समय आप तुरंत प्रभाव से शॉर्ट करेंगे या नहीं, या टूट गया है, थोड़ा सा संभलने दे फिर नई शॉर्ट पोजीशन? मैम, यहाँ पर एक तो एविडेंस क्लियर है कि 1200 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। एंड जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 के नीचे की क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी फ्राइडे के सेशन में, उसी का ये फॉलो थ्रू एक्शन है। तो इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है शॉर्ट्स पाइल अप नहीं करने चाहिए। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो आई थिंक 1150 1155 एक बेहतरीन लेवल होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस काफी अच्छी तरह डिफाइंड है अराउंड 1200 के आसपास। आई थिंक 1205 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन अ पुल बैक मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए। जो मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए अभी फिलहाल वो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1085 के आसपास। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है रिवॉर्ड टू रिस्क ज्यादा हेल्दी नहीं है, तो एक पुल बैक पे ही शॉर्ट करें। पुल बैक पर शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन एक नीजक रिएक्शन स्टॉक में आ चुका है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, निफ्टी डे हाई, सचिन के पास एक ट्रेड है, फिर मैं इंडस्ट्रीज पे आऊंगा। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, ध्यान देना है एचडीएफसी बैंक पे। एंड एचडीएफसी बैंक में मुझे लग रहा है एक अच्छी शानदार तेजी नजर आ रही है, एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन है। एक जो गैप एरिया थी लगभग 13 अगस्त के आसपास, वो मुझे लग रहा है इंट्राडे में अटेम्प्ट होगी फिल करने की। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन से ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 1655 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1685 का। एंड जो इंट्राडे लो अभी तक एस्टैब्लिश किया है 1632 के आसपास, तो आई थिंक 1630 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओके, एचडीएफसी बैंक, जैसे कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि वो कौन सा स्टॉक होगा
जो निफ्टी बैंक को 51,200 के ऊपर ले जाएगा। 51,200 कॉल राइटर्स का जोन था और जैसे कि माना में डिस्कस कर रहे थे, ये देखिए। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। जो हमारे जानकारों ने आई एम श्योर वो सारे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, सचिन बताइए। हर्षदा मैम, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी में जो मोमेंटम फिलहाल मिला है वो काफी सस्टेनेबल है। एंड जिस तरीके से एलटीआई माइंट्री में एक स्ट्रॉन्गर ट्रेंड नजर आ रही थी पिछले हफ्ते में, तो यहाँ पर 5700 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 85 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से इसने एक इंट्राडे में ही स्विंग बनाया है, एक बॉटम एस्टैब्लिश किया है लगभग अराउंड 40 लेवल के आसपास, तो आई थिंक 54 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। 1 से 2 दिनों में ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 170 190 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो खरीदारी करनी है एलटीआई माइंट्री के 5700 के कॉल ऑप्शन में। 5700 की कॉल एलटीआई माइंट्री की सस्ता ऑप्शन आज का। ये सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड्स तो वीरेंद्र जी, काफी अच्छे सेटअप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम आईटी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से कैपिटल गुड्स में भी एक रिकवरी हो रही है, वहां पर हेवल्स मुझे लग रहा है एक अच्छे जंक्शन पे है। एक अच्छा सपोर्ट लेवल है अराउंड 1880 के आसपास, जहां पर इसके 5 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। वहां पर ही उसने एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम बनाया है, वहीं से रिकवरी हो रही है। एक अच्छी शानदार शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश होगी इंट्राडे के लिहाज से ही। मुझे लग रहा है 1925 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1960 का। खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1885 पे लगाना है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है वो है इंडियन होटल का। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफी अच्छे वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था पिछले हफ्ते में। एक राइजिंग 3 काइंड ऑफ रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है यहाँ पर कैंडलस्टिक से लिहाज से। एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन से, तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 690 तक की एक शानदार रैली डिस्प्ले करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 665 का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 690 का। खरीदारी करनी है इंडियन होटल के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 642 पर। तो हेवल्स और इंडियन होटल, ये 2 ट्रेड्स जिस पर अब नजरें सचिन की हैं।